डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की मंशा जाहिर करते हुए स्पष्ट किया है कि वो दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। इस यात्रा से पहले पुतिन ने रूस की सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, भारत के साथ व्यापार असंतुलन को जल्द से जल्द कम किया जाए। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल आयात कर रहा है, लेकिन बदले में भारत से रूस को होने वाला निर्यात तुलनात्मक रूप से बेहद कम है। इस स्थिति को बदलने के लिए पुतिन ने रूस सरकार से ठोस कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि रूस अब भारत से कृषि उत्पाद, दवाइयां और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं आयात करने की योजना बना रहा है। उनका मानना है कि ये पहल दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को बेहतर बनाएगी और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि हम भारत से ज्यादा वस्तुएं खरीदें। हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में भी झुके ताकि दोनों देशों को समान रूप से लाभ हो सके। पुतिन रूस के दक्षिणी शहर सोची में आयोजित वल्दाई डिस्कशन क्लब में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कभी कोई युद्ध या तनाव नहीं रहा है। पुतिन ने याद दिलाया कि भारत के आज़ादी के संघर्ष के समय से ही सोवियत संघ, जो कि अब रूस बोला जाता है, भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह मित्रता आज भी उसी गर्मजोशी और विश्वास के साथ कायम है। हमने हमेशा भारत को एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में देखा है। हमारा आपसी विश्वास और सहयोग किसी तात्कालिक लाभ पर आधारित नहीं, बल्कि दशकों पुराने भरोसे और आदान प्रदान पर आधारित है। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संतुलित, समझदार और देश हित में काम करने वाली सरकार है। पुतिन ने मोदी को व्यक्तिगत रूप से मित्र बताया और कहा कि भारत की वर्तमान नीतियां देश को वैश्विक मंच पर और मजबूत बना रही हैं। पुतिन ने यह भी सराहा कि भारत ने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। उन्होंने इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। भारत ने सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि ये भी दिखाया कि वो अपनी नीति खुद तय करता है, न कि किसी बाहरी दबाव में आकर। रूसी राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे भुगतान की व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का समाधान खोजा जा रहा है ताकि व्यापार और निवेश दोनों में सुगमता लाई जा सके। वर्तमान वैश्विक स्थिति में भुगतान तंत्र और शिपमेंट संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भारत के साथ हमारी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति इन समस्याओं को भी पार कर जाएगी। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि भारत रूस के बीच व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में करने के विकल्प पर भी विचार चल रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सके और लेन देन को सरल बनाया जा सके। पुतिन ने कहा कि रूस अब भारत से ज्यादा अनाज, फल, सब्जियां और दवाइयां खरीदने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस की कंपनियों को भारत के कृषि और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में इन क्षेत्रों में ठोस समझौते और व्यापारिक पहल देखने को मिलेगी, जिससे दोनों देशों के किसानों और उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। रूसी राष्ट्रपति के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत रूस संबंध अब केवल राजनीतिक या रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यापक आर्थिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस की कोशिश कि वो भारत से ज्यादा उत्पाद खरीदे न केवल व्यापार संतुलन को सुधारेगी, बल्कि दोनों देशों को एक विन विन स्थिति में लाएगी। भारत को जहां अपना निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा, वहीं रूस को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि और औषधीय उत्पाद भी मिलेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।